इंडिया। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। पूर्व में मैं भारतीय जीवन बीमा निगम मुंबई के प्रबंध विकास केंद्र का डायरेक्टर रहा। अब रिटायरमेंट के बाद मैंने एक पुस्तक लिखी, देशी मैनेजर, जिसका उद्देश्य था युवा लोगों को भारत जब विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बने तो उस समय प्रबंधन के सूत्र समझने के लिए प्रेरित करना। तो इस पुस्तक में मैंने कुछ बातें कैरियर में आगे बढ़ने के लिए लिखी थी और उनका बहुत अच्छा लाभ मिला। तो उसमें से एक सूत्र जो मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ, वह सूत्र है नौकरी में नखरा नहीं। आपको अजीब लगेगा कि कैसी बात है, लेकिन देखिए, हमने बेसिकली जब एक नौकरी स्वीकार की है तो हमने अपने श्रम को धन के बदले देने की एक शर्त स्वीकार की है। लेकिन जो हमें धन दे रहा है, रिस्क तो उसका है। तो जो उस संस्था का कर्ता धर्ता है, सीईओ है या उसका प्रमोटर है, वह रिस्क ले रहा है। तो हमारा काम है उसको सलाह देना, हमारा काम है उसके लिए परिश्रम से काम करना, पर चूंकि रिस्क उसका है तो निर्णय उसी का चलेगा। बहुत से युवा लोग जब उनकी बात नहीं मानी जाती है तो नाराज़ हो जाते हैं और कभी कभी वो सोशल मीडिया पर तीखा बोल देते हैं। जब इस प्रकार से हम बोलते हैं तो अगर हमारे जो बॉस हैं वो हमें दंड ना भी देना चाहें तो भी दूसरे लोग जो सोशल मीडिया पर देखते हैं या जिनके सामने हम यह अपमान कर बैठते हैं या विरोध कर बैठते हैं या अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको क्रूर टाइप का कर देते हैं, तिरस्कार वाला कर देते हैं, तो उनको समाज को मैसेज देने के लिए कि इस संस्था में यदि कोई उदंड होता है तो उसको क्षमा नहीं करता है, तो हम उनको ज़बरदस्ती दंड देना पड़ता है। कई बार वो चाहते हैं कि योग्य बच्चे को क्षमा कर दें। तो मैं इसलिए कहूँगा कि चूँकि हमें अपने श्रम का मूल्य मिल रहा है, हमें रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो हर बार हमारी बात मानी जाए, इसकी ज़िद नहीं करनी है। इसी को मैं कहता हूँ कि नौकरी में नखरा नहीं। हमने अपनी बात कही, हमने सिंसियरली प्रबंधन के हित की बात कही। अब प्रबंधन के सामने सैकड़ों ऑप्शंस हैं, उनको वो भी देखना है कि भाई मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, उनको ये भी देखना है कि बाकी एम्प्लॉइज़ पे क्या असर पड़ेगा, उनको ये भी देखना है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस का क्या असर होगा। तो इस कारण से कई बार वे चाहकर भी हमारी सही सलाह को कार्य रूप नहीं दे सकते। कई बार हमारी सलाह जो है समय से आगे होती है, उसका टाइम अभी कुछ दिन बाद आना है, तब भी वो सलाह पर कार्य नहीं होता। तो उस समय हम युवक जो लोग हैं वो एकदम क्रोधित ना हो, धैर्य रखें। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपके कार्य को धीरे धीरे उसका रिकॉग्निशन मिलेगा और समय के साथ चीज़ें फल देती हैं। जल्दी मचाने से अगर माली ज़्यादा पानी दे तो वृक्ष में फल जल्दी नहीं आते। तो इसलिए धीरज का बहुत योगदान है और जब हमने नौकरी की है तो उस समय हम अपना कार्य करें, नखरा ना करें। तो मैं इस सूत्र को युवा लोगों से कहता हूँ कि जब नौकरी की है तो नखरा नहीं करना है। आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।